क्या आप कुछ ऐसी मदर्स को जानते हैं जो कि अपने बच्चों को लेकर बहुत वरीड रहती हैं, बहुत परेशान रहती हैं? तो आप कहेंगे ये कोई नई बात है, ऐसी तो मदर्स होती हैं, है ना। लेकिन मैंने कुछ बहुत स्ट्रेंज मदर्स भी देखी हैं। अब वो कैसी होती हैं ये आप अपने आप डिसाइड करिएगा सुन के। ये वीक हो जाएगा, बड़ा होके भी अगर वीक रह गया तो क्या होगा, और मतलब चिंता नहीं होती तुझे, परेशान नहीं होती तू। और उसने कहा, उसका जवाब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। लाइक सच अ सिंपल एंड व्हाट शुड आई से केयरलेस आंसर, है ना। आपको केयरलेस लग रहा होगा ना, लेकिन अगर दूसरी तरफ इसमें हम इस बात की गहराई को समझने के लिए समझें तो सोचिए कि मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। बच्चे हैं, शैतानी करते हैं, खेलते हैं, खेलते खेलते चोट लग गई। बाय चांस की बात है कि उसको दोबारा भी चोट लग गई और दोनों टाइम फ्रैक्चर ही हो गया। लेकिन इसमें मदर क्या कर सकती है। मतलब ठीक है, बच्चा परेशानी में है, उसको फ्रैक्चर हुआ, परेशानी है, दुख है, उस दुख को हम भी फील कर पा रहे हैं। बीइंग अ मदर तो हम बहुत ज्यादा फील कर पा रहे हैं। जितना बच्चे को दर्द होता है उससे ज्यादा उसकी माँ को दर्द हो रहा होता है। लेकिन क्या हम उसे खेलने से रोक सकते हैं? नहीं। क्या हम उसे कमरे में बंद करके रखें? नहीं। क्या हर समय हम उसकी हर एक एक्टिविटी पर नजर रखें? ये भी बहुत सारी मदर्स करती हैं। पूरे टाइम बच्चा पार्क में गया है तो उसके साथ रहेंगी, घर में जो जो कर रहा है वो हर समय उसके साथ रहेंगी। इवन वो वॉशरूम में भी जाती हैं, नहाने भी जाती हैं तो बच्चा बाहर ही खड़ा रहता है। हमेशा उन्हें बच्चा उनसे और वो बच्चे से बिल्कुल चिपकी रहती हैं। ठीक है, तो क्या ये कहाँ तक सही है। और उनसे मैंने पूछा तो उस जवाब को सुन के, वो जवाब मुझे आज तक याद है। इस बात को अब कई साल हो गए हैं, लेकिन मैं इस बात को इसलिए नहीं भूलती क्योंकि हाउ रियलिस्टिक दिस इज, कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। मतलब ठीक है, उसकी बेटे को फ्रैक्चर हुआ है, उसको पेन है, मैं उसका ध्यान रख रही हूँ, लेकिन क्या मैं उसे दोबारा खेलने नहीं भेजूंगी? वो फिर खेलने जाएगा। जितना हम ध्यान रख सकते हैं उतना तो रखेंगे, लेकिन फिर भी कुछ हो जाए तो मतलब ठीक है ना। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे हाथ में जो है मैं उस चीज का ध्यान रखूंगी ना। एक सिंपल सी इंसिडेंट से इससे मुझे ये पता चलता है कि बहुत सारी मदर्स अपने बच्चों के पीछे अपनी पूरा करियर, पूरी लाइफ, सब कुछ खत्म कर चुकी होती हैं। तो दो एटीट्यूड मुझे समझ में आए मदर्स के। पहला एटीट्यूड, मैं क्या कर सकती हूँ। दूसरा एटीट्यूड, मैंने ऐसी मदर्स भी देखी हैं जो कि हमेशा ये सोचती है मैं नहीं होंगी तो कैसे होगा। सोचो, एक और मेरी फ्रेंड है जो कि अपनी मदर इन लॉ पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती, जबकि वो जॉब पे जाती है, उसकी मदर इन लॉ बच्चे को रखती हैं, लेकिन उसे हमेशा ये लगता है कि वो तो पीछे से कुछ भी खिला देती है ना। अब जैसा माँ ध्यान रख सकती है वैसा तो कोई नहीं रख सकता ना। तो मुझे ये दो एटीट्यूड दिखाई देते हैं कि जो मैं कर सकती हूँ वो कोई नहीं कर सकता, और एक दूसरा एटीट्यूड, मैं क्या कर सकती हूँ। और ये मैं क्या कर सकती हूँ ये इतना फिलोसफिकल है, ये इतना स्पिरिचुअल आंसर है, इसमें इतनी डेप्थ छुपी हुई है इस आंसर में। अगर आप एक तरीके से देखें, वो बच्चा जो आपकी लाइफ में आया है वो भी एक सोल है, वो भी अपनी किस्मत, अपना नसीब लेकर आया है। आप उसके करियर पे भी ध्यान देते हैं, उसकी हेल्थ पे भी ध्यान देते हैं। बीइंग अ मदर आप उस पर सब कुछ न्यौछावर करती हैं अपना, और अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन उसकी वजह से अपने आप को, किसी बच्चे को चोट लगी तो क्या आपको गिल्ट में चले जाना चाहिए? अगर मैं आज उसके साथ होती तो शायद उसको चोट नहीं लगती। तो ये गिल्ट फीलिंग जो है ना, मॉम्स गिल्ट, इसको अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दीजिए। देखिए, बच्चे को कभी किसी वजह से चोट लग गई है तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसका दर्द है वो आप भी महसूस कर रही हैं, लेकिन अब तो जो हो गया सो हो गया ना। अब आगे के बारे में ध्यान देना, ठीक है। तो मॉम्स गिल्ट
ये बहुत बुरी चीज है, आपको बिल्कुल महसूस करने की जरूरत नहीं है। देखिए, गिल्ट इज द वर्स्ट फीलिंग इन ऑल द फीलिंग्स, सबसे बुरी फीलिंग है। तो इसलिए आपको किसी भी बात पे गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से अपब्रिंगिंग कर रही हैं, बिल्कुल आपको सोचना नहीं है कि इनको अगर मैंने 1 घंटे के लिए कहीं छोड़ दिया तो ये कैसे रहेंगे। या मदर्स जब अपने बच्चों को स्कूल भेजती है ना, तो उन्हें इतना दुख होता है, ऐसा लगता है कि हाँ मेरा बच्चा पता नहीं कैसे रहेगा वहाँ पर। और जबकि बच्चा वहाँ जाके वहाँ के टॉयज में, वहाँ की बहुत सारी चीज़ों में भूल जाता है। ठीक है, हफ्ते भर रोएगा, 15 दिन रोलेगा, कोई कोई बच्चा 1 महीना रोलेगा, लेकिन फिर वो एडजस्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ उनके बराबर के बच्चे हैं, उनको कंपनी मिल रही है, वो उसके जैसा खेल सकते हैं। जैसा सारे बच्चे खेल रहे हैं वैसा वो भी वहाँ पे खेल रहा है। वहाँ पे स्पेशली टीचर्स हैं, आया है, दीदीज लोग होती हैं, वो उसी की हेल्प करने के लिए होती हैं। लेकिन कुछ मदर्स को इतनी टेंशन है, मोस्टली मदर्स को इतनी टेंशन रहती है कि पता नहीं मेरा बच्चा कैसे कर रहा होगा। अरे आप उसके साथ रहकर वैसे गेम नहीं खेल सकती जैसे वो अपने साथ के बच्चों के साथ खेल रहा है। जो अपने सेम एज ग्रुप के बच्चों के साथ वो जितना एंजॉय कर रहा है उतना वो आपके साथ नहीं कर रहा। आपके साथ अफेक्शन, प्यार जितना है उतना उनके साथ नहीं है, लेकिन मस्ती वो उनके साथ ज्यादा कर रहा है, उसकी ग्रोथ उनके साथ ज्यादा होगी। आपको उस पर नजर रखनी है, लेकिन उसके साथ हमेशा रहना है ये जरूरी नहीं है। देखिए, पहले के टाइम में क्या होता था, जब हम लोग नोमैड्स थे, पहले जब लोग झुंड में चला करते थे, ग्रुप्स में रहा करते थे, मदर्स अपने बच्चों को अपने से बिल्कुल अलग नहीं करती थी। द रीजन बीइंग कि उन्हें ये डर रहता था कि कहीं हाइना ना आ जाए, क्योंकि हाइनाज आके बच्चों को आराम से ले जा सकते थे। ठीक है, सो दैट वाज द प्रॉब्लम। तो हमेशा मदर्स बच्चों को अपने से चिपका के रखती थी। लेकिन अब वो जमाना नहीं है, वो टाइम जा चुका है। लेकिन हमारा वो माइंड जो है ना, उसने अपनी सेटिंग्स अभी भी चेंज नहीं की है। तो हमें अभी भी ऐसा लगता है कि अरे अगर हमने बच्चों को अलग छोड़ दिया तो डोंट वरी, अब कोई हाइना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला आपको बच्चों के साथ। आपको उन पर नजर रखनी है, उनका ध्यान रखना है, लेकिन हमेशा उनके साथ रहना या उनके लिए उनको कहीं छोड़कर चले गए, आपने डे बोर्डिंग छोड़ा है, उसके लिए गिल्ट फील करना, अरे पता नहीं मैंने बच्चे को ठीक से देखा या नहीं, मैंने उसकी ठीक से परवरिश की है या नहीं, ऐसा सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।